कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए, हमारे प्यारे प्यारे धनु राशि के जातक, आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि सूर्य बाबा हो गए हैं मेष राशि में उच्च प्रभावी। अब इससे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और उसके साथ साथ में 5 जो क्षेत्र हैं उसमें मजबूती प्राप्त होगी और उन क्षेत्रों में जो बेसिक जो 5 कार्य हैं उनका आशीर्वाद मिलेगा, गारंटी मिलेगी कि हाँ, इन क्षेत्रों में, इन कार्यों में जो है अब सफलता मेरे को देखने को मिलेगी। बहुत लंबे समय से निराशा का जो भाव बना हुआ तो उसमें बहुत बड़ी आशा की किरण सूर्यदेव आशीर्वाद के रूप में लेकर आए हैं। पहले गोचर समझ लीजिए। 14 अप्रैल 2025 दिन होगा सोमवार, भोर 3:30 से सुबह 3:30 बजे से। 14 मई 2025 दिन होगा गुरुवार, रात्रि 12:20 तक मेष राशि पर उच्च प्रभावी होकर गोचर करेंगे हमारे प्यारे प्यारे सूर्य नारायण। अब धनु राशि के जो जातक हैं उनसे मैं प्रार्थना यह करना चाहता हूँ कि आपको 5 क्षेत्रों में लाभ तो देखने को मिलेगा, कार्य सिद्धि भी देखने को मिलेगी, लेकिन साथ में जो प्रिकॉशंस के लिए मैं प्रार्थना करूँगा, दवाई तो आप ले लो, लेकिन साथ में जो परहेज है उस पर ज़्यादा ध्यान बना के रखिएगा, जिससे अगली बार दवाइयों के चक्कर में नहीं आपको पड़ना पड़े। कैसे? ऐसे समझिए कि सूर्य बाबा जहाँ मेष राशि में बैठे हुए हैं, जहाँ एच साइन लिखा हुआ है, यह है आपका पंचम भाव। अब यह क्षेत्र है, यह एक्टिव हो जाएगा। साथ में सूर्य बाबा का प्रकाश जहाँ बैठे हुए एक भाव पीछे एक भाव आगे जाएगा, यानी 4th सेक्शन और आपका 6th सेक्शन। यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ में जो आपका भाग्य सेक्शन है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि सूर्य देव मजबूत हो गए हैं तो सीधा बेनिफिट अपने घर को भी देंगे। यहाँ पर सिंह राशि है, वो आपका भाग्य स्थान है। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि शुभ त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं और इनका जो घर पड़ता है वह घर भी जो है शुभ नवम त्रिकोण भाव में पड़ता है। तो 2 त्रिकोण जो है भाव है उनका आशीर्वाद आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ में जो सीधी दृष्टि जो पड़ेगी वह पड़ेगी आपके सर्व लाभ सेक्शन में। किसी भी प्रकार का लाभ देखना हो, किसी भी क्षेत्र में देखना हो कि लाभ होगा और कितना होगा, तो हमारे को 11 सेक्शन हमारे को पकड़ना है। हमारे को बड़े व्यक्तियों से लाभ होगा, घर के बड़ों से लाभ होगा, तो हमारे को 11 सेक्शन में पकड़ना है। तो जहाँ पर तुला राशि है 7 नंबर लिखा हुआ है, आपका 11वां सेक्शन है। तो ये 5 क्षेत्र हैं। क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या कार्य सिद्ध होने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, पहले कार्य सिद्धि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूर्य बाबा जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ मेष राशि है, 5वां सेक्शन है, शुभ और परम शुभ त्रिकोण भाव है, ये पंचम। ये जो पंचम नवम त्रिकोण भाव है ना, नवम है एक प्रकार की बिल्डिंग, ठीक है, जितनी ऊंची बनानी है, और पंचम भाव है उसकी नींव। तो पंचम भाव का जो नींव के रूप में उसकी मजबूती बहुत अधिक आवश्यक हो जाती है अगर आपको बिल्डिंग बड़ी ऊंची लेके जानी है तो नींव पे थोड़ा सा ना कार्य करना पड़ता है। अब सूर्य देव का प्रकाश पड़ने से यहाँ पर एक बात बिल्कुल सिद्ध हो गई है कि बेशक यह गणना चल रही हो कि ढैया का काल जो है वह आरंभ हो गया है, लेकिन जो लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं वो मीन राशि में पहुँचे हैं। इस बात को बहुत अच्छे समझ जाइएगा। तो मीन राशि में शनिदेव की जो मूल प्रकृति रहती है, जैसा मेरा अनुभव रहा है, वह न्याय प्रकृति रहती है। तो आपके साथ न्याय वाला भाव होना चाहिए। उसके साथ साथ में 7.5 के 2.5 साल के बाद जब पुनः ढैया आती है किसी भी राशि के जातक के ऊपर, तो 7.5 काल में जब आपने जो चीज़ें मौके खो दिए हैं, उन मौक़ों की पुनरावृत्ति करवाने के लिए शनि बाबा पुनः आते हैं आशीर्वाद के रूप में। तो ये डाउट निकाल दीजिएगा, किसी प्रकार का हमारे का लॉस वाला सिस्टम शुरू हो गया। पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव ही सुनिए, उसी से कार्य सिद्ध हो पाएंगे। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की जो तैयारी करके बैठे हुए थे, जिसमें कि आपको आगे कोई जातक नहीं मिल पा रहा था, कोई सोर्स नहीं मिल पा रहा था, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, यही चीज़ आपकी संतान पक्ष के साथ भी उसके जीवन में चल रही थी, तो वह भर भर के सूर्य बाबा यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी भाग्य की मजबूती के लिए पहला पक्ष नींव जो है उसकी मजबूती आशीर्वाद के रूप में होने लग गई है। अब बहुत जल्दी इसमें बहुत बड़े बड़े सुधार आप देखोगे। समझ जाइएगा, आप अपने जीवन में भी लाभ दोगे और सूर्य बाबा आपके जो संतान पक्ष है उसको भी भर भर के आशीर्वाद देंगे। तो ये होगी पहले कार्य की सिद्धि। दूसरी सिद्धि ये चीज़ समझिए
कि आपका जो निवास स्थान है वहाँ पर भौतिकता बढ़ने वाली है। अब बड़ी स्वाभाविक है कि भौतिकता बढ़ने का मतलब यही है कि किसी न किसी रूप में हमारे पास जो आने वाला जो धन है वह इम्प्रूव होने लग गया है, यानी हमारे धन के जो रिसोर्सेज हैं उसमें हमारे को बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और यह भी बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि गोचर में तो ग्रह घूमता रहता है, जब ये आगे चला जाएगा है और ये उच्च प्रभाव से हट जाएगा फिर बहुत सारे लॉस देखने को मिलेंगे। नहीं, यह है काल कि इस काल में अगर यह कार्य कर लेते हो तो वो बीज रोपण आपने करना है और फिर बेनिफिट आपने लेते रहना है। अच्छा सा खाद पानी करिए, सेवा करिए, प्रेम दीजिए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। घर में किसी भी प्रकार की अगर ऐसी नेगेटिविटी बैठी हुई है जिसकी वजह से आप ये कहते हो कि मेरे घर में तो इतना ज़्यादा माहौल ख़राब बना रहता है कि मेरा तो मन ये करता है कि घर में मैं जाऊं ही नहीं, समझना ही नहीं चाहता है कोई कि मेरे को ही पता है मैं किस प्रकार से मेहनत करके धन कमा के लेके आ रहा हूँ किसी प्रकार की अप्रिशिएशन नहीं मिलती है। उसके साथ साथ में कि कुछ पिछले समय में ऐसा घटित हो गया था, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरे से जो मेरे घर का सुख है वह छिन तो नहीं जाएगा। किसी प्रकार से मैंने ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा था, एक एक पैसा जोड़कर उस पर कुछ संकट आता दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो टुकड़ा छिन तो नहीं जाएगा। तो वहाँ पर भर भर के आपको आशीर्वाद मिलने वाला है, यानी कि सुख स्थान सुखों में आपकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, बिल्कुल देखने को मिलेगी। उसके पश्चात जब आपका धन बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, तो बड़ी स्वाभाविक बात है कि आज के समय में इसको से समझ लीजिएगा, किसी न किसी रूप में जहाँ तक कर्जा और बीमारी और निजी जो शत्रुता हो जाती है वैर भाव के चलते उससे परेशान रहता है, तो उस भाव में भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। ये हो गया आपका तीसरा बेनिफिट। और गुरु बाबा जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, छठे सेक्शन पे बैठे हुए हैं, वृषभ राशि के गुरु बाबा बैठे हुए हैं, ये भी आने वाले समय में जो है आगे बढ़ेंगे। लेकिन जाने से पहले कोई भी ग्रह जो होता है जिस घर को छोड़ता है वहाँ आगे मूव करने से पहले कुछ न कुछ आशीर्वाद आपको दे के जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि पुराने चल रही जो देनदारी है या लेनदारी है, वे लेने भी हैं और देने भी हैं, तो उसमें आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। यानी हर हाल में कहा जा सकता है कि पैसा आपके पास बढ़ेगा। लेनदारी है तो पैसा आएगा, देनदारी है पैसा बढ़ेगा तो देनदारी चुकता होगी और बहुत बड़ा रिलीफ आपको देखने को मिलेगा। इसके बीज कब पड़ेंगे? सूर्य बाबा उच्च प्रभावी रहेंगे। ये हो गया आपके 3 कार्य। उसके पश्चात भाग्य सेक्शन की बात कर लेते हैं। अब सूर्य बाबा की सत्ता चल रही है तो घर को बेनिफिट क्यों नहीं मिलेगा? और घर है हमारा शुभ त्रिकोण भाव जो कि बदलेगा नहीं, क्योंकि ये गोचर की कुंडली है और सिंह राशि है यहाँ पर। इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जिन कार्यों में हमारे को आशीर्वाद जो मिलना होता है वह तब मिल पाता है जब हमारे पितरों और पूर्वजों से आने वाली जो ऊर्जा है वह वहाँ से हमारे को एनओसी मिल जाए। समझ जाइएगा, बड़ी डीप की बात है ये। तो अब क्या होने वाला है? अब कुछ ऐसा होने वाला है कि आपको यह चीज़ समझ में आ जाएगी कि अकेले मेरी ही ब्रांच ऐसी क्यों है जो प्रोग्रेस नहीं देख पा रही है। मेरी अदर जो कुनबे की कुटुंब की जो ब्रांचेस हैं जो कि मेरी परदादा से दादा से अलग हो गई थी, वो क्यों प्रोग्रेस देख पा रही हैं? पितृ तो सबके एक ही हैं, पूर्व तो सबके एक ही हैं। क्या कुछ हमारा कहीं पे ऐसा था, किसी देव स्थान पे कुछ मन्नत मांगी थी या कुछ वचन दे के आए थे? वो सारी चीज़ें आपके सम्मुख आ जाएंगी और उनके निवारण भी सम्मुख आ जाएंगे। उसके साथ साथ में एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा सूर्यदेव के आशीर्वाद से कि किसी भी रूप में, किसी भी व्यवस्था में, कर्मों के रूप में या जानबूझ के किसी प्रकार के अभिचारिक कर्म के रूप में अगर किसी ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जाओ हम भी बैठे तुम प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, तो उसको टाटा बाय बाय करने का अब समय आ चुका है। हर हाल में आपको भाग्य की मजबूती देखने को मिलेगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, धनु राशि के जातक जो बिल्कुल बंद के बैठे हुए हैं, अपनी सोच को बदलिए। अब छोटी यात्राएं शुरू होने वाली हैं, तभी धन आना शुरू होगा राहु के बेस पर। ध्यान रख लीजिएगा, आने वाले समय में जब राहु जब बदलेंगे ना तो भर भर के 18 महीने तक आपको बेनिफिट देंगे। तीसरे सेक्शन में जब पहुंच जाएंगे तो बहुत सारी स्थितियां पॉजिटिव बन रही हैं। शुरुआत होगी सूर्य बाबा की उस्ता के साथ। तो ये हो गया आपके 4 कार्य। अब सावधानी के साथ हमारे को बेनिफिट सेक्शन को समझना है, वह हमारा 5वां आशीर्वाद। बेनिफिट जो सेक्शन है उसमें एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, सर्व लाभ वाला सेक्शन है। यानी रुके हुए जो भी कार्य हैं, जिस कारण से अटके हुए थे, उन कारणों में बहुत अधिक कमी देखने को मिलेगी। आप थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो वो शून्यता में पहुंच जाएंगे। यानी वो जो कारण जो है जिन्होंने आपके पास जो है लाभ नहीं पहुंचने दिया, और सावधानी बना के रखनी है। देखिए कई बार क्या होता है,
भोली प्रकृति के कारण धनु राशि का जो जातक है वह क्या करता है कि मेरे पास अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो मैं इतनी सेवा कर दूंगा। समझ जाइएगा, किसी का दुख सुना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, और सामने वाला एक रोल प्ले करके चला जाता है और आपको फंसा जाता है। वो वहीं बैठा रहेगा, निष्कर्मता में जीता रहेगा, और आप आपकी अच्छी और उत्तम प्रकृति के कारण उसके लिए मदद करते जाओगे। और जब वहाँ पर जब आपकी आंखें खुली जाएंगी तो आपकी अविश्वास पैदा हो जाएगा, बताइए किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। तो मेरी प्रार्थना रहेगी, बेनिफिट सेक्शन एक्टिवेट हो गया है तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रचार प्रसार मत करिए। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी कराइए, उसी में आत्मसंतुष्टि मिलेगी आपको। और बहुत सारी आपके हाथ से जो दान होगा, किसी को पूछोगे, किसी बेजुबान जीव की सेवा करोगे तो बहुत सारी उसकी सेवा से, जो आपके हाथों से जो ये दान होगा, हाथों से सेवा होगी, बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर धनु राशि के जातकों से प्रार्थना रहेगी, बहुत जो अधिक उदारता वाला भाव है, एकदम ऐसे हृदय की भावना हो जाती है, एकदम से कहीं पे बोल के आ जाते हो, वादा करके आ जाते हो, वचन दे के आ जाते हो, उसको थोड़ा संतुलित करिएगा और बेनिफिट लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा अंतिम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं